हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेलो, मैं हूं सौरभ और ये है साक्षी और वेलकम टू आवर चैनल सौरभ एंड साक्षी ब्लॉग्स। आज है फ्राइडे और देखिए बाहर सुबह नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं, एक्चुअली रात हो गई है, रात के 8 बज रहे हैं और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। क्यों इतनी देर में स्टार्ट कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा काम किया है, सुबह से लेके 9:30 बजे से लेके अभी तक मैं काम कर रहा था। कुछ दिन ऐसे होते हैं स्पेसिफिकली फ्राइडेज को जब भर भर के काम होता है और काम करते जाओ खत्म ही नहीं होता है। तो आज वन ऑफ दोज डेज था कि जब मतलब लगातार बैठ के काम करते जाते इसलिए साक्षी ने पता नहीं क्या क्या करवा लिया, क्या करवाया बताओ। आज इसने जो है ये फेशियल कराया, हेयर कट कराया और कहीं गए नहीं थे, मतलब जो है यहीं पे घर पे ही बुला लिया था। होम सर्विस थी तो एक लेडी थी, वो आई थी, उन्होंने पूरा सब कुछ जो भी इनको करवाना था करवा लिया। अपना आराम से बैठ के रूम में एसी चला के मस्त, और मैं काम करता रहा। ठीक है, फिलहाल खुशखबरी ये है कि अब मैंने सक्सेसफुली अपना सारा काम जितना भी मेरा था पेंडिंग सब इस वीक का कंप्लीट कर दिया है। लैपटॉप बंद कर दिया है, अब वो लैपटॉप सीधे खुलेगा मंडे को, उससे पहले नहीं। और अब सैटरडे संडे को मैं पागलों की तरह एंजॉय करने वाला हूँ और उसकी शुरुआत हो चुकी है आज से। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि आज होगी पार्टी और साक्षी हमें देगी पार्टी। ठीक है, दोगी ना? हाँ चलो ठीक है, जो भी है कोई भी दे, लेकिन पार्टी तो होगी। और ये कोई पार्टी का कोई रीजन नहीं है, इस सेलिब्रेशन का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हम लोग बिना रीजन के भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे करना चाहिए। पार्टी के लिए कोई सी रीजन का वेट नहीं करना चाहिए, जब मन करे तो पार्टी का रीजन अपने आप ही निकल आता है। जैसे कि आज कोई रीजन नहीं था, पर अब रीजन ये है कि आज वीकेंड शुरू हो चुका है और मैंने आज बहुत काम किया है। उस काम के फल स्वरूप मैं खुद को फल दे रहा हूँ पार्टी देके। क्या पार्टी, जैसे आज हम लोग कुछ बढ़िया कुछ ऐसा खाने वाले हैं जो हमने बहुत दिनों से नहीं खाया है। जैसे कि आपको पता है बाहर का तो हम वैसे भी कुछ खा ही नहीं रहा, सिर्फ घर वर का रोज आप देखते हो कि तरोई, कभी लौकी, कभी कुछ कभी घुइयां, कभी आलू, यही सब खा रहे हैं। आज हम क्या खाएंगे? आज हम खाएंगे पिज्जा, वेज पार्सल्स, चोकोलावा केक, ये सारी चीजें। आया ना मुंह में पानी? अभी तो शुरुआत है, अभी और देखिए क्या क्या होता है जब हम आपको दिखा के खाएंगे। और ये सारी चीजें जो भी हम ऑर्डर करेंगे आपके सामने ऐसे रखेंगे और जरा जो है देखिएगा, मुंह से पानी निकलेगा तो निकले, नजर लगाते हो तो लगा लो, क्योंकि तब तक तो हम लोग खा चुके होंगे। और चलो छोड़ो, खा चुके होंगे और ठीक है, बहुत ज्यादा एंजॉय करने का मन हो रहा है। और हम लोग जो है कुछ टीवी भी देखेंगे। सुबह से मैं पागलों की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अभी तो हमें महारानी देखना है। हाँ, महारानी सीजन शुरू किया था हुमा कुरैशी वाला और आई थिंक 7 एपिसोड देख लिया है। 3 एपिसोड अभी बचे हुए हैं, एपिसोड 8, 9, 10, और वो खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब वीकेंड होता तो एक साथ ही देख डालते, लेकिन मतलब हाँ, अभी हमारा इतना ज्यादा पेंडिंग चल रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतनी मूवीज आ जाएं और मैंने देखी ना हो। देखिए महारानी अभी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि पहले ही आ चुकी है, 1 महीने पहले, अब जाके कंप्लीट हो रही है। और शेरशाह मूवी भी बची हुई है और सुना है कि बहुत अच्छी मूवी है, रिव्यूज भी अच्छे आए हैं, तो वो मूवी भी हमें अभी निपटानी है। ठीक है, ये हो जाए इस वीकेंड, हम लोग कम से कम ये टारगेट है, ये देख लेंगे, शेरशाह देख लेंगे। ठीक है, ये 2 देख लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आई हैं, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास देखने वाली, तो वो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। और कल के लिए कुछ प्लान है कि कल वो वाला एक गमला लेकर आना है, अगर सब कुछ ठीक रहा, लंबा वाला, हाँ, एक लंबा वाला गमला लेकर आना है जिसमें हम लोग ने, क्योंकि मिर्चियाँ लगाई हुई हैं तो उसमें मिर्चियाँ वो ट्रांसफर कर देंगे, उसमें लहसुन लगाएंगे, मिर्ची लगाएंगे और धनिया लगाएंगे और फिर उसकी सब मिला के चटनी बनाएंगे। चटनी और चावल के साथ खाएंगे और पराठे के साथ खाएंगे। मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि वीकेंड शुरू हो चुका है, तो फिर अभी हम आगे और पार्टी करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, और अगला हफ्ता बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते 1 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बाकी का सरप्राइज ही रखते हैं। आपको सब अभी बता दिया तो क्या मजा। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। ठीक है, अभी आगे देखते क्या करते हैं। दोस्तों फाइनली हमने अपना पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, पिज्जा और उसके साथ बहुत सारी चीजें ऑर्डर की हैं
और अभी वो प्रिपेयर हो रहा है और आई थिंक अगले आधे घंटे में वो आ जाएगा। और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत मुश्किल से ऑर्डर हुआ है कि पता नहीं क्यों आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था। पहले हमने स्विगी में से ट्राई किया तो स्विगी से दिखा रहा था कि कैन नॉट डिलीवर, ठीक है। फिर हमने डोमिनोज के ऐप से ट्राई किया, उसमें हम देख रहे थे, तब तक हमने फिर देखा कि जोमेटो पे भी है तो जोमेटो पे भी ट्राई किया। फिर जोमेटो पे सस्ता पड़ रहा था, वहाँ कूपन कोड था एक, तो कूपन कोड डाला, पहले वो अप्लाई हो गया, फिर जब पेमेंट करने चले तो वो कोड हट गया। तो ये करते करते इतना समय लग गया ऑर्डर करने में, अराउंड आधे घंटे तो लग गया सिर्फ, मतलब डिसाइड करके ऑर्डर करके पेमेंट करने में ही आधे घंटे लग गए, मतलब क्योंकि कभी कूपन कोड हट जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। बट फाइनली वो ऑर्डर हो चुका है अब, और देखिए मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे के अंदर में आ जाएगा जो भी आना है। और ये देखिए कितना समय दिखा रहा है, ये देखिए हम मोबाइल में कितना टाइम दिखा रहा है, आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, जो भी है, लेकिन मतलब आ जाएगा आधे घंटे में, ऑर्डर हो चुका है। ये देखो आ चुका है हमारा। हेलो, ये देखिए कितना सारा सामान, मूस केक, चोकोलावा केक, ये 2 हैं वेज पार्सल्स, एक है मैक्सिकन टैको और ये है पिज्जा। वाह बस अभी खोल के दिखाते हैं आप लोग को, कितना मजा आने वाला है। तो वेलकम टू आवर पिज्जा पार्टी। और पीने का भी ले आओ, हाँ, कोल्ड ड्रिंक। और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक, ये हम पहले ही लाके रख दिया था। फ्रूटी है साक्षी के लिए और मेरे लिए है लिम्का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टी। दोस्तों, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो है अगर आप अपने पूरे दिन के रूटीन में से कोई एक चीज हटाना चाहे तो वो कौन सी चीज होगी। तो हमने आपके कमेंट्स पढ़े, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए थे, तो उसमें से जो कई इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, तो उसमें से जो सबसे कॉमन कमेंट था वो ये था कि मतलब हम घर के पूरे रूटीन में से बर्तन धोना स्किप करना चाहेंगे। अधिकतर लोगों ने यही लिखा था कि बर्तन धोना स्किप करना चाहेंगे। हाँ, मतलब आई एग्री कि मतलब बर्तन धोना एक बहुत ही हेक्टिक मतलब टास्क है, टायरिंग टास्क है, बिकॉज आप कितना भी धोते रहो, सुबह धोगे, फिर दोपहर में निकल जाएंगे, दोपहर में धोगे, फिर शाम को निकल जाएंगे, फिर रात में निकल जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें जो निकलती रहेगी वो ख़त्म ही नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि चलो आज की काम खत्म करके बर्तन धो के मैं रख दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। वो आप सुबह रखोगे, दोपहर में फिर निकलेंगे, शाम को फिर निकलेंगे, रात में फिर निकलेंगे। तो हाँ, आई एग्री, ये बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही टायरिंग जॉब होता है, जो कि ये बहुत सारे लोग स्किप करना चाहते हैं अपनी रूटीन में से। उसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा था कि हम जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने लिखा था दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो किसी ने लिखा हुआ था एक और मतलब कुछ और जवाब भी थे, मतलब हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि जो है रोज रोज कुकिंग करना पड़ता है, तो हमने डेली रूटीन में से कुकिंग हटाना चाहेंगे। कुकिंग तो ऑल तो मुझे लगता है आई डोंट नो, मतलब हाँ, जो लोग डेली एकदम रोज करते हैं तो उनके लिए एक टायरिंग हो जाता होगा, बट कहीं ना कहीं मतलब कुकिंग तो स्टिल बेटर है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, बहुत इंटरेस्टिंग था आपके रिप्लाईज, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को दिखाया कि जो है हम लोगों ने पूरी पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह कर ली, बहुत ज़्यादा खा लिया था, मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, साक्षी ने जो उसका शेयर था वो ख़त्म नहीं कर पाई, और जो उसको हमने थोड़ा बहुत मतलब कुछ आइटम फ्रिज में भी हमें रखना पड़ गया, तो वो फ्रिज में रख दिया है। और फिर हम लोग टीवी देख रहे थे, और फिर पता नहीं क्या क्या देखा, मतलब स्प्लिट्सविला देखा, फिर बिग बॉस देख रहे थे बूट पर। तो साक्षी तो देखते देखते सो गई, और मुझे पता नहीं क्यों आज ज़्यादा नींद नहीं आ रही, जबकि मैं इतनी जल्दी उठा हुआ था और इतना ज़्यादा मैंने मतलब लगातार लैपटॉप पे काम भी किया, बट मुझे आज पता नहीं क्यों ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। साक्षी ऑलरेडी सो चुकी है, और अभी दीदी का फ़ोन आया था लखनऊ से, तो फिर उनसे मेरी बात हो रही थी,
और अब मैं इंडिया में जा रहा हूँ, लेट उठूंगा, उसके बाद फिर देखते नींद आएगी तो आएगी। पता नहीं क्यों, मतलब जैसे फ्राइडे होता है या मतलब फ्राइडे सैटरडेज में जब पता होता है कि अगले दिन छुट्टी है, कुछ मतलब करना नहीं है, कुछ प्रेशर नहीं है, तो पता नहीं नींद भी नहीं आती है और सुबह भी जल्दी नींद खुल जाती है, मतलब आई डोंट नो। और जब मतलब ऐसा होता है ना कि अगले दिन ऑफिस है तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता है, ये होता है कि यार छोड़ो, सो जाओ, अगले दिन तो उठ के फिर से ऑफिस ही करना है, फिर सुबह उठो तो वो भी उठने का मन नहीं करता, मन में रहता है कि हाँ अभी पूरा दिन मतलब काम करना है। एक एक्चुअली ये भी है कि मतलब जब जैसे ऑफिस होता है, जब हम एक्चुअली जाते हैं बाहर तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि चलो आप तैयार होते हो, आप बाहर जाते हो, काम करते हो और उसमें मतलब थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है बाहर, और मतलब लोगों से 4 लोगों से बाहर मिलते हो तो एक अलग मूड फ्रेश होता है। लेकिन जब आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, वो भी इतने टाइम से 1.5 साल से हम घर से ही काम कर रहे हैं, और फिर उठ के क्या होता है कि आप मतलब जो ऑफिस टाइम है उसमें आप लैपटॉप खोल के बैठ जाते हो, फिर आप लगातार काम करते रहते हो। मतलब कि ऑफिस में मैंने देखा कि जब हम ऑफिस जाते थे तो बीच में हम उठ के कैफेटेरिया जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, फिर बीच में जब लंच होता था तो लंच से पहले हम थोड़ा सा वॉक करते थे, उसके बाद हम वॉक करते थे। अब तो वर्क फ्रॉम होम में तो क्या हो गया है कि हम लगातार मतलब टाइम शुरू होता है, काम करना शुरू कर दिया, फिर बीच में मौका मिला तो बीच में 5 मिनट के लिए उठ के लंच कर लिया, वापस से फिर काम पे शुरू हो गए, फिर शाम तक काम ही करते रहे। और ऐसा मतलब जब ऑफिस जाते हैं तो अब तो ऐसा नहीं होता है, मतलब हम लोग एक रिलैक्स वे से काम होता है, प्रेशर भी होता है तो भी मतलब काम होता रहता है। और जब कितना भी कुछ भी हो तो 6 बजे तक तो हम एनी हाउ मतलब बंद करके निकल ही आते हैं ना। यहाँ पे तो कोई टाइम ही नहीं है, मतलब कि आप 7 बजे कभी 7:30 बजे मतलब ऐसे बैठे हो कर रहे हो, लोग भी कॉल करके कह रहे हैं यार ये करना है, फिर मतलब काम ही नहीं खत्म होता है। अब वही मैं कंपेयर करता हूँ कि पहले जब हम ऑफिस से करते थे तो एट एनी कॉस्ट, मतलब कितना भी प्रेशर हो, कितना भी कुछ भी हो, ये होता है कि हाँ ठीक है कल करेंगे, बंद करो और चलो। अभी तो यहाँ पे जब तक आप खत्म ना कर दो तब तक आपका खुद भी नहीं मन करता है बंद करने का, और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अभी आ जाए, मतलब पता नहीं क्या है सीरियसली। चलिए anyways, अब इसी के साथ रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 12 बजने वाले हैं। अब मैं ख़त्म करता हूँ आज का ये ब्लॉग और फिर आपसे कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। कल सैटरडे है, छुट्टी है, हमारे थोड़े कुछ प्लान्स हैं, जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे और आगे बताऊंगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने को, और मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ। आराम से एक ब्लॉग को जाने तो फिर हम आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे, अपने प्लान्स बताएंगे, बर्थडे के प्लान्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। चलो बाय।